हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय गौड़ावत आईटी एंड मेडिकल एकेडमी। सो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अपना टॉपिक है स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम क्या है एक बार उसके बारे में हम रीड करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोप। मतलब अगर अपने पास कोई एक एनर्जी है और अगर हम उसके अलग अलग वेवलेंथ को सेपरेट करें, जिस डिवाइस से सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। जैसे अपने को पता है कि एक वाइट लाइट है, तो वाइट लाइट के अंदर 7 कंपोनेंट्स हैं विबजियोर करके। तो अगर सबको हम सेपरेट करें तो हम उसे स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। अब सेपरेट किससे कर सकते हैं? जैसे हमने अगर रेनबो देखा होगा तो रेनबो में अपने 7 कलर्स दिखते हैं, लेकिन और भी अपने पास मतलब चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट है उसे सेपरेट करने के लिए। जैसे प्रिज्म होता है, प्रिज्म से अगर हमने पास करेंगे तो जो एक लाइट है वो 7 कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाएगा इस तरीके से। द पैटर्न और फोटोग्राफ ऑफ एमर्जेंट रेडिएशन रिकॉर्डेड ऑन अ फिल्म और स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राम और स्पेक्ट्रम ऑफ गिवन रेडिएशन। मतलब अभी जो अपने पास विबजियोर है ना, अगर हम उससे एक पैटर्न में अरेंज करें वायलेट से लेकर रेड तक, तो हम उसे स्पेक्ट्रोग्राम बोलते हैं। ठीक, और जो ये हम पूरा पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो साइंस है इसका, जिसमें हम स्पेक्ट्रम सबको रीड करते हैं, उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम है उसे हमने किस तरीके से क्लासीफाई किया हुआ, जैसे हमने नेचर के बेस पे क्लासीफाई किया गया है, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। जैसे रेनबो है अपने पास, तो रेनबो क्या है, अपना कॉन्टिन्यूस दिखता है, बीच में किसी में भी गैप नहीं है, वायलेट से लेकर रेड तक। और डिसकॉन्टिन्यूस क्या हुआ, जो रुक रुक कर आ रहा है अपने पास। जैसे इसका तो अपने पास ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं, मतलब वो मॉलिक्यूलर लेवल पे ही होगा और एटॉमिक लेवल पे ही होगा। तो जैसे डिसकॉन्टिन्यूस है ना, जैसे बहुत जन यहाँ पे खड़े हो गए इस तरीके से। रेनबो अगर आप देखते तो रेनबो कॉन्टिन्यूस है, 7 अपने को कलर दिख रहे ऊपर से नीचे तक। डिसकॉन्टिन्यूस मतलब क्या है कि रुक रुक कर, जैसे यहाँ पे बहुत जन खड़े हो गए, तो अगर मैं इसका शेडो पीछे देखूंगा इस तरीके से, वुड के ब्लॉक्स यहाँ पे रखे हुए, उसका जो शेडो पीछे आएगा वो अपने रुक रुक कर दिखेगा, मतलब गैप दिखेगा उसके बीच में। थोड़ा थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो डिसकॉन्टिन्यूस में भी 2 है अपने पास, लाइन और बैंड। लाइन का मतलब क्या, लाइन लाइन से अपने को दिखने वाले इस तरीके से, और बीच में गैप होगा। तो लाइन किस में आता है, एटम के अंदर आता है। और जो बैंड है, बैंड का मतलब थिक सा अपने को इस तरीके से बैंड दिखेगा, इधर 1 2 और ये 3, इसके बीच अपने को गैप दिखता है। तो ये मॉलिक्यूल के लिए होता है। ठीक है। ओरिजिन पे अपने पास 2 तरीके के होते हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जैसे कोई सा भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने पास है, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो वो क्या करेगा, एक्साइट होगा। एक्साइट का मतलब ग्राउंड स्टेट से या किसी भी एक स्टेट से हायर स्टेट पे जाएगा। और एमिशन का मतलब क्या है कि जब वो वापस आएगा एक हायर एक्साइटेड स्टेट से एक लोअर स्टेट पे आए, ग्राउंड स्टेट भी वो हो सकता है, तो वापस आते समय वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो भी रिलीज एनर्जी है अपने पास, उससे रिलीज एनर्जी को हम सेपरेट करके देखेंगे, या जो अपने पास प्रिज्म है उसके थ्रू पास करेंगे। तो जो भी अपने को पैटर्न मिलेगा उस पे जो अपने पास स्पेक्ट्रोग्राम आता है उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और एब्जॉर्ब करा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम है ना, इसमें पढ़ते हैं व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सन बल्ब पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ गैस एट लो टेम्परेचर और प्रेशर। तो जो भी वहाँ एमिशन का मतलब क्या, एमिट करना चाहिए। सन भी हो सकता है, बल्ब जो नॉर्मल हम देखते हैं वो भी बोल सकते हैं हम, रिलीज करना चाहिए सा। ठीक है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट कर दो हाई टेम्परेचर पे तो कुछ टाइम बाद वो एनर्जी रिलीज करेगा। और रिलीज एनर्जी अपने को देखना है। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हम कैसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस आता है, डी एक्साइट होता है, तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। अच्छा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, नेचर पे डिपेंड कर रहा है। अब लिखा हुआ कॉन्टिन्यूस में, लाइट फ्रॉम एनी सोर्स सच एज सन, बल्ब or hot glowing body is analyzed by pass through prism, and it is observed that it splits in 7 different color from violet to red, and these colors are so continuous that each of them merges into the next. तो जो व्हाइट लाइट है ना, जब हम व्हाइट लाइट को पास कर रहे हैं प्रिज्म के थ्रू, तो अपने को 7 डिफरेंट कलर्स दिखते हैं।
और वो कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे रेनबो में अगर हम बोले तो कॉन्टिन्यूस अपने को दिखता है, ठीक है। तो विबज्योर करके अपने को दिखेगा यहाँ पे येलो एक मिस हो गया, विबज्योर ऐसा हम लिखेंगे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि अपने पास डार्क स्पेसेस दिखेंगे, वहाँ पे गैप दिखेगा। तो गैप दिखेगा तो गैप आएगा कैसे? जैसे फॉर इंस्टेंस हमने क्या किया, व्हाइट लाइट को पास किया एक NaCl के सॉल्यूशन से। तो NaCl का सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि सब लाइट को पास होने देगा। फॉर इंस्टेंस कि अगर मैं अपने हाथ पे एक फ्लैश डालूं और उस तरफ से बोलूं आपको ऑब्जर्व करो, तो आपको व्हाइट लाइट नहीं दिखेगा। अगर मोबाइल में मैं दिखा रहा हूँ आपको तो व्हाइट लाइट रहता है, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि हाथ डाला और फिर उसके बाद अगर आप पीछे तरफ से देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो क्या दिखेगा आपने? रेड कलर का दिखेगा। इसका मतलब क्या है? मेरे हाथ ने कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया ठीक है। तो उसी तरीके से जो NaCl सॉल्यूशन होता है ना, वो भी एक लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है उसमें से एक कंपोनेंट को, और वो कंपोनेंट येलो होता है। अपने को कैसे पता चले कि येलो ही ऑब्जर्व हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है? तो जब हम व्हाइट लाइट को NaCl से पास करते हैं तो NaCl ने कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद जब इसे प्रिज्म से पास करेंगे तो अपना 7 कलर की जगह 6 कलर दिखेंगे और येलो नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा मतलब क्या है? खाली जगह होगा वहाँ पे। खाली का मतलब क्या है? जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ क्या होता है? डार्कनेस। तो डार्क सा अपने को दिखेगा वहाँ पे, लिखा है when white light from any source pass through solution or vapors of chemical substance and then analyzed by prism, then it is observed that some dark space are obtained in discontinuous spectrum because radiation of certain wavelength are absorbed from white light depending upon nature of element। तो कुछ कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर लेता है वो सॉल्यूशन या केमिकल, और अपने को जहाँ जो एब्जॉर्ब हो जाता है उस जगह पे अपना डार्क स्पेस दिखता है। अब वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा वो तो डिपेंड करता है कि केमिकल हमने कौन सा लिया है, ठीक है। आगे चलते तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन को जब हम लो प्रेशर पे लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, जैसे एनोड रेस कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट किया गया था, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is passed through prism, then spectrum is obtained. The observed one spectral line is made up of infinite number of small lines। अभी जैसे यहाँ पे है अपने पास बहुत सारे अपने को लाइंस मिले यहाँ पर, जैसा विबज्योर में ही बहुत सारे मिले यहाँ पर आ रहे, उसमें बहुत सारे लाइंस रहते हैं, कॉन्टिन्यूस पैटर्न में रहता है, और एक लाइन के अंदर इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइंस होते हैं, तो हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। The line spectrum of hydrogen is obtained due to de-excitation of electron from one stationary orbit to another stationary orbit। जो इलेक्ट्रॉन है जब वो de-excite हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसे जब हम फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते हैं उसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। आइए फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स नीदर एब्जॉर्प्शन नॉर एमिशन। एब्जॉर्प्शन एमिशन कब आता है? जब अपने पास इलेक्ट्रॉन हो, एक्साइट हो तो एब्जॉर्प्शन, डी एक्साइट हो तो एमिशन। तो जब वो क्या क्वेश्चन में पूछा गया कि ना एब्जॉर्प्शन दे ना एमिशन दे, मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होना ही नहीं चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कौन सा एग्जाम्पल होगा? H+। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था और वहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो H+ फॉर्म में वो अपने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन स्पेक्ट्रा दो एलिमेंट का आइडेंटिकल नहीं है, रीजन आपसे पूछ रहे। आइडेंटिकल क्यों नहीं है एलिमेंट का? क्योंकि एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग लेवल में रहता है, अलग अलग। जैसे अपने पास फिंगरप्रिंट होता है सभी का, सभी ह्यूमन का फिंगरप्रिंट अलग अलग है, उस तरीके से जो अपने पास स्पेक्ट्रा भी है वो अलग अलग रहता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेवल में। अगर वो 2 से 3 में जा रहा है और 2 से 4 में जा रहा है तो अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या 4 से 2 पे आ रहा है 4 से 3 पे आ रहा है तो अलग एनर्जी रिलीज करेगा वो। इस वजह से तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग लेवल में प्रेजेंट है, इसलिए देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर एट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।